शास्त्रों में लिखा गया कि भोलेनाथ ने बैठे बैठे अपने दाहिने पैर के अंगूठे को थोड़ा सा दबाया और अंगूठे को दबाने से वो जो आसन था वो शिला थी, रावण उसके नीचे था, रावण उसको उठाए हुए था और वो पत्थर जो है वो नीचे झुकने लगा। रावण ने देखा कि बाहर कहां से आया, थोड़ी ताकत लगाई, लेकिन भोलेनाथ ने अपने अंगूठे को थोड़ा सा और दबाया। रावण ने अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी, लेकिन उस वेग को नहीं रोक पाया। रावण के पैर जो हैं वो धरती में धंसने लग गए। रावण को लगा कि अब मुझे अस्पताल में समाप्त होना पड़ेगा। और मित्रों, रावण को अंदर में भय जागा कि मैंने गलत कार्य किया, मैंने ये ठीक नहीं किया। लेकिन भोलेनाथ के क्रोध को शांत करने के लिए रावण उस जल्दबाजी में, रावण उसके मुंह से जो निकला, क्योंकि वो विद्वान था तो वो छंद और श्लोक के माध्यम से बोलता, और रावण के मुंह से जो निकला वो शब्द जो है वो शिव तांडव स्तोत्र के नाम से हमारे शास्त्रों में विख्यात हुए। ताली बजा के एक बार। और क्या बोलता है? जटाकटा संभ्रमं नीलपने झरी विशोषती जीवल्लरी विराजमान मूर्धनि। भगत भगत प्रलल्लाट भक्त पावके किशोर चंद्रशेखर रति रति क्षणं मम। जिनकी जटाओं से देवताओं की नदी तीव्र गति से भ्रमण करती हुई, जटा कटा संभ्रमम ब्रह्मण्य लिप्त निर्झरी, निर्झरी गंगा मैया का नाम। धधक धधक यानी जिनके ललाट से भड़कती हुई ज्वालाएं प्रज्वलित होती, पूरे विश्व को आलोकित करती। ऐसे परम कृपालु परम तेजस्वी शिव का मैं भक्त हूं। और ऐसे आप सभी लोग एक बार हाथ खड़ा करके बोलना, विलास बंधु बंधु रसपुरत दिगंत संतति प्रमोद मान कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध कुलधिरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणिप्रभा कदम्ब कोमको मात्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे। मदान्ध सिंदूर स्फुरत् बुद्धिरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विभर्तभूत भर्तरि। ललाटकत्वरज्ज्वल धनञ्जय धदीपित निपीत पंचसायकं नमन्निलिम्पनायकम्। सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरे महाकपालि संपदे सरिज्जटानुमस्तुनः। नवीनं प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंचकालिमं प्रभावलंबी कंठ कंदली रुचिकबंधुकंधरम्। स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं भजच्छिदान्तच्छिदं तमन्तच्छिदं भजे। अथर्व सर्वमंगला कलाकदम्ब मंजरी रसप्रवाह माधुरी विधिपणा मधुव्रतम्। स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। हालांकि नगर पालिका मंडल का ये कार्यक्रम है, मैं जब मंच पे चढ़ता हूं तो राजनीतिक विचारधारा की ज्योतियां जो है वो मंच से नीचे छोड़ के आता हूं। हालांकि मैं विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि जब मैं इस हारमोनियम पर बैठूंगा तो मेरे सामने जो लोग हैं वो सब मेरे भाई बहन बैठेंगे, लेकिन उनके जो विचारधारा है वो सबकी अलग अलग हो सकती है। कोई धर्मनिरपेक्ष
हम सर्व समाज के लोग बैठे, हमारा एक सपना होना चाहिए कि माँ भारती विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ हो जाए। हम यहाँ के छोटे मोटे बातों को तो आपस में निपटा भी सकते हैं, लेकिन विश्व के सामने, पूरे विश्व के सामने, जहां पर विश्व के 190-95 देश हमको देख पा रहे हैं, यूक्रेन और रूस जो है वो आपस में आधिपत्य की लड़ाई में मनुष्यता की बलि दे रहे हैं, जहां पर मानवीय मूल्यों की हत्याएं हो रही, ऐसी स्थिति में भारत जो है वो समृद्ध और समृद्धशाली बनने के लिए चल पड़ा है, और उसका नेतृत्व करने वाले जो दो लोग हैं वो इस देश को दिशा देने वाले लोग हैं। तो एक बार बोल देना, मैं वहीं पे ले जा रहा हूं, कौन है वो, कौन है वो, पूछो तो सही यार, कौन है वो, कौन है वो। और मेरी बात ठीक लग जाए तो ताली बजा के, चारों दिशाओं में है तेज सा वो छाया, इसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया, 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 ये विचित्र माया। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की, भारत माता की। ओ पाछ नहीं राखी रण में, मेरा रोखो निभावण ने, मेरा रोखो निभावण। वचन करेंगे आप में से एक भी व्यक्ति अगले आधे घंटे, आधा घंटा नहीं, मैं 20-22 मिनट मांगता हूं, आप में से कोई भी अपने स्थान से किसी भी आवश्यक कार्य के लिए खड़ा नहीं होगा। आप लोग वचन करें तो मैं आगे गाऊं, पीछे वाले, क्योंकि ये अपमान मेरा नहीं होगा, ये फिर वो सारा कुछ होगा जिस बात को मैं कहने जा रहा हूं। थोड़ा सा आप प्रेम से जिस बात को जहां पर ले जाना चाहता हूं वहां पर एक बार मेरे साथ में इतिहास के उन पन्नों में चलिए, इतिहास के उन झरोखों में चलिए। ये जो भवन बना हुआ है, इसका जो स्थापत्य कला है, मुझे लगता है कि स्थापत्य कला अपने आप में मध्यकाल की उस निशानियों को दिखाता है। हल्दीघाटी का ओजस्वी संग्राम समाप्त हुआ और बहुत सारी, बहुत बड़ी ताकत लगने के बाद में भी एक बार महाराणा प्रताप को पराजय का मुख देखना पड़ा। बहुत पीढ़ियों का युद्ध था, महाराणा बप्पा रावल से, महाराणा सांगा से होते हुए महाराणा कुंभा, और महाराणा कुंभा के बाद तो महाराणा प्रताप, ये 4-4 पीढ़ियों का। महाराणा प्रताप के बहुत करीबी लोगों ने महाराणा को कहा कि महाराणा, आज जो समय है वो सोचने का समय है, हमको एक बार पुनर्चिंतन करना चाहिए, हमको मनन करना चाहिए कि आगे हम क्या करेंगे। एक सुझाव आया कि हो सके तो कुछ समय के लिए हम सभी लोगों ने अज्ञातवास में जाना चाहिए, अज्ञातवास में फिर हमारी शक्ति का पुनर्संचय करना चाहिए, और पूर्ण शक्ति के साथ में हमने फिर एक बार दुश्मन से लोहा लेना चाहिए, और उसके लिए हमको कुछ समय के लिए तो लोगों से निकलना पड़ेगा, और अज्ञातवास में रहकर हम इस कार्य को कर सकते हैं। महाराणा प्रताप ने इस बात को स्वीकार करके जंगल में जाना स्वीकार कर लिया। सर्दी, गर्मी, बरसात, भूख प्याने, जिस वंश ने देश की आजादी के लिए 3-3, 4-4 पीढ़ियां खपाई, पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान किया, चेतक का बलिदान हो गया, इतने सारे लोगों ने इस देश को, इस धर्म को, संस्कृति को रखने के लिए अपने प्राणों को आहूत किया। हजारों माओं की थालियां जो है बेटों के लिए पुरसी हुई रह गई, हजारों बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ गया। बालक अमर सिंह एक दिन भूख से बिलबिला रहे हैं,
घास फूस की रोटी का जुगाड़ करके खिलाने का प्रयास किया और उस रोटी को भी एक जंगली बिलावाया लेके भाग गया। बस यहीं से ये कविता प्रारंभ होती है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ शब्दों को बहुत गहराई से देखिएगा, एक भावनाओं को समझिएगा। एक एक कैरेक्टर को डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया ने मन के उस दृश्य को उन्होंने शब्दों से कलम से रेखांकित किया है। आप उन तक पहुंचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो, दुख जागो, दुख जागो। हरे घास री रोटी वन बिलावड़ोली भाग्यो, हरे घास री रोटी वन बिलावड़ोली भाग्यो। नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो, दुख जागो, दुख जागो। हरे घास री रोटी वन बिलावड़ोली भाग्यो, ली भाग्यो। और से बजाओ। हाँ। होलड़ो घणो हो सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने। होलड़ो घणो हो सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने। ओ पाछ नहीं राखी रण में, मेरा रो खून बहावण ने, मेरा रो खून बहावण ने। इतने सारे लोगों का बलिदान हो गया, हल्दी घाटी रक्त की तलाई में बदल गई। हजारों करोड़ों लोगों ने तिल तिल कर मां भारती के चरणों में स्वयं के प्राणों को आहूत कर दिया और उसके बदले में ए हाय जगा धरता पगला, फूलारी कमली सेजा पर प्याज रुले भूखा तिरछा हिंदवाणी सूरज रा टावर। जो फूलों पर चलते समय भी दर्द महसूस करते थे, ऐसे राजकुमार आज जंगलों में, कांटों में, भीड़ों में दर दर की ठोकरें खा रहे। गंभीरता से इस बात को जब विचार किया गया तो एक सुझाव आया। मित्रों सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। कि महाराणा, यदि हमने दुश्मन से लड़ना है, हमने अपने मेवाड़ के राजवंश को पुनर्संस्थापन करना है, तो कुछ समय के लिए दुश्मन को भरमाना होगा, कूटनीति का सहारा लेके इस कार्य को करना होगा। महाराणा ने पूछा कि क्या करना, तो एक पत्र लिख दीजिए आप अकबर को। और पत्र लिखने की बात आई तो महाराणा ने कह दिया कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, मैं चेतक के बलिदान पर हार का ये हस्ताक्षर कैसे कर सकता हूं। पढ़ लिखो पिया जग देखे, आना बड़ ऊंचो ही ओलिया। पढ़ लिखो पिया जग देखे, आना बड़ ऊंचो ही ओलिया। चित्तौड़ खड़ो है मगरा में, विकराल भूत सीलिया छिया, विकराल भूत सीलिया छिया। पूछो गोपिया में आड़ बने, कोड़रा की शरीरा बानारे। हूँ बुझू पिया हूँ शेष लपट, आजादी दे परवाना। मैं ये कायर भरा काम कैसे कर सकता हूँ? लेकिन एक बार फिर बालक अमर सिंह को अपने कलेजे के टुकड़े को बिलबिलाता हुआ देखते हैं। पण तेरे अमर
सकता ये झूठी है, ये नहीं हो सकता ये झूठा है, ये षड्यंत्र है, ऐसा वैसा कुछ भी। लेकिन मित्रों, सज्जनों, माताओं, बहनों, उस पत्र के नीचे मेवाड़ की राजवंश की मोहर लगी हुई थी। और पृथ्वीराज ने जैसे ही उस मोहर को देखा, पृथ्वीराज के पैरों से धरती निकल गई। अब बस इस समय देशभक्ति क्या होती, बस ये एक क्षणिक निर्णय होता है कि आपको क्या करना। पिछले दिनों एयर स्ट्राइक हुई, देश का एक वीर सपूत अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा में जा घुसा, पाकिस्तान के विमान को खत्म करके, लेकिन उसको लगा कि मेरा विमान क्रैश हो गया। क्षणिक एक सेकंड के भी बहुत छोटे हिस्से में फैसला लेना पड़ता है कि क्या करना। और वो उस विमान से कूद गए, यशस्वी बन के देश की मां भारती की सेवा में वापस लौट। बस ये यशस्वी बनना, पृथ्वीराज को पता है कि अभी क्या करना। तुरंत आंखों में रंग डाल के बोले, जहांपना, ऐसा नहीं हो सकता, आप हुक्म करें तो मैं इस पत्र की सच्चाई जान लूं। और पृथ्वीराज ने अकबर से जब अनुमति ली तो अकबर को मदमस्त हो रखा था, उसका तो जीवन के 100 सपने पूरे हो चुके थे। बोले कि कर लो पता। और उस समय पृथ्वीराज सिंह ने महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा। डॉक्टर कन्हैयालाल जी की इस रचना का क्लाइमेक्स है। पत्र में पृथ्वीराज सिंह लिखते हैं कि हे राणा, ये मैं क्या सुन रहा हूं। मैं आज सुनी है ना हरियो सारा रे सागे सोवे लो। मैं आज सुनी है ना हरियो सारा रे सागे सोवे लो। मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादड़ी को ढाकोवे लो। मैं आज सुनी है चाकड़ो धरती को पानी पीवे लो। मैं आज सुनी है हाथेड़ो गोकररी जूना जीवे लो। लिखते कि सुना है कि जंगल का राजा शेर अब बकरियों के साथ में रहेगा। से आगे पृथ्वीराज सिंह लिखते हैं, मैं आज सुनी है थारे तका अब घाट हो गई रजपूती। मैं आज सुनी है थारे तका अब घाट हो गई रजपूती। मैं आज सुनी है प्याना में तलवार बेली अब सूती। हे राणा, ये क्या सुन रहा हूं कि आपके होते हुए रजपूती विधवा हो जाएगी। दुश्मन की छाती को संहार करके, छलनी करके, कलेजे को चीरने वाली तलवार सदा के लिए म्यान में विश्राम करेगी। पत्र जब मेवाड़ पहुंचा, महाराणा प्रताप ने उस पत्र को पढ़ा और पत्र को पढ़ते ही महाराणा प्रताप का गौरव जो था, उनको लगा कि क्षणिक देरी, क्षणिक विचार का परिणाम ये निकला। अपने साथियों को कहा कि सोने का वक्त समाप्त हुआ, हमने कोई कूटनीति नहीं अपनानी, हम सशस्त्र आज ही युद्ध की तैयारी करेंगे। रहे मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। उठो साथियों, चलो। और महाराणा प्रताप ने पत्र के जवाब में लिखा कि पृथ्वीराज, उन दुश्मनों के सामने